नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और रिपोर्टर धमाका की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि तिहाड़ की डीजी ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के आरोप बुनियाद है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ डीजी ने कहा कि शुगर मरीजों का ब्लड टेस्ट होता है, डॉक्टर के निर्णय पर इंसुलिन का फैसला लिया गया। जेल के अंदर सीनियर डॉक्टर भी होते हैं, जरूरत पड़ने पर एम्स से आते हैं डॉक्टर। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से तिहाड़ के डीजी जिन्होंने ये भी कहा है कि जेल में मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर के निर्णय पर ही इंसुलिन का फैसला लिया जाता है। आइए सुनते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेके मतलब क्या कहना चाहेंगे कि उनकी तबीयत जो है बिगड़ रही है, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया, और आपकी तरफ से क्या? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष के विषय में बात नहीं करता। हमसे माननीय न्यायालय ने हमसे इस विषय पे एक रिपोर्ट मांगी थी जो उन्हें सबमिट की जा चुकी है, और उस पे माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है, जो आप सब लोगों ने सुना है। सो लेट अस एक्सेप्ट इट एट दैट। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो इंसुलिन है उनको नहीं दी जा रही है, उनको खाने पे समय जो है खाना समय पे नहीं दिया जा रहा है, जो मेडिसिन वो भी नहीं मिल रही है। इस पे सर आपका क्या कहना? देखिए, हर इनमेट को खाना जिनका हमारे यहाँ बनता है उनको एक समय निश्चित पे दिया जाता है, क्योंकि आप सोचिए 20,000 लोगों को खाना ले जाके उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करने में समय लगता है। इनके बारे में इनका खाना कोर्ट के आदेश से घर से आता है, तो उनको सेल तक पहुंचाने में जो समय लगता है वो लगता है। इसमें इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। मैंने आपको कहा जैसे 900 से 1000 पेशेंट्स हमारे सिर्फ शुगर के ही 20,000 में, तो किसी को खाने के द्वारा मैनेज किया जाता है, किसी को ओरल या किसी को इंसुलिन के द्वारा। तो हमारे पास सभी तरह की मेडिसिन्स पर्याप्त हैं, परंतु किसी को इंसुलिन देनी है नहीं देनी है या ओरल देनी है नहीं देनी है, ये डॉक्टर्स का निर्णय होना चाहिए, एंड लेट अस लीव इट एट दैट। सो जो डॉक्टर्स कहेंगे उसके अनुযায়ী होता है ना। मैं आई कांट डिसाइड एंड आई शुड नॉट डिसाइड। सर, अरविंद केजरीवाल का जो रूटीन चेकअप होता है डॉक्टर्स का, वो किस तरीके से रहता है? दिन में मतलब उनको चेकअप होता है, और जिस हर शुगर पेशेंट का यदि शुगर मेजरमेंट करना होता है तो हमारे यहाँ जो हर जेल में डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर्स होते हैं, 10-10, 15-15 साल के होते हैं, दे आर जनरल फिजिशियंस। वो उनका हर किसी का ही ब्लड सैंपल लेते हैं, तो इनका भी लिया जाता है, उसको नोट किया जाता है, ताकि एक शेड्यूल बने कि किस दवाई से कितना शुगर लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, ताकि उसकी डोज मैनेज हो सके। तो वो सबके साथ है। आई मीन देयर इज नथिंग स्पेशल और एक्स्ट्रा, एवरीवन इज सेम ट्रीटेड। सर, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रिंटेंडेंट को लेटर भी लिखा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एवरीबडी राइट्स लेटर्स टू अस। मेरे पास तो रोज के करीब 100 इनमेट्स के पेरेंट्स के या फैमिली मेम्बर्स के आते हैं। इनमेट्स अंदर हम लोगों को हमारे वहाँ बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स डालते हैं, तो हम जाके सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। विजिटिंग जजेस होते हैं जो मंथ में 2 बार आते हैं, 3 बार भी आते हैं, उनका डिपेंड है, जब भी आना चाहें। हर जेल में आते हैं ताकि वे वहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाएं, खाने का कैसा साफ़ है नहीं है, किचन साफ़ है नहीं है, बाथरूम्स का हाल, जहाँ पे रहते हैं उसका हाल, पानी, हर चीज़ को वो चेक करते हैं, और उसके ऊपर फिर वे टिप्पणी भी करते हैं, जिसके अनुसार कार्रवाई। और वे इनमेट से भी मिलते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं, जुडिशियल ऑर्डर भी कई बार पास करते हैं, जो कि सही एक प्रक्रिया है। चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, इट्स अ सॉवरेन जुडिशियल कस्टडी। तो उन्होंने भी कंप्लेंट करी, हमारे पास मैकेनिज्म है दैट विल डील विद इट। और साहिल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, जैसा कि तिहाड़ डीजी ने भी इस बात को सिरे से नकारा है, और उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की पूरी टीम देखभाल करती है, और बात जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की हो तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन इस तरह के आरोपों को कैसे देखा जाए?
हाँ जी, निश्चित तौर पे लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर जो मेडिसिन है, जो इंसुलिन है और जो खाना है वो समय पे नहीं दिया जाता। लेकिन जब हमने डीजी तिहाड़ से बातचीत करी तो उन्हें यही जानकारी दी कि उनको जो समय के मुताबिक जो खाना है वो उनको पहुँचाया जाता है, जो मेडिसिन है वो उनको समय पर दी जाती है, जो इंसुलिन है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनको इंसुलिन ऑरल देना है या फिर उनको खाने के थ्रू इंसुलिन दे दी। लेकिन अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर इंसुलिन दी गई है। साहिल, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने, जेल में केजरीवाल को दी गई इंसुलिन, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई, लगातार हाई हो रहा था शुगर लेवल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि किस तरीके से इंसुलिन अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, क्योंकि शुगर लेवल जो है वो हाई हो रहा था। और साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। साहिल, देखिए तिहाड़ डीजी जो है वो साफ साफ क्लियर कह रहे हैं कि बड़ी एक मेडिकल टीम होती है और जेल में जो मेडिकल व्यवस्थाएं होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। और इंसुलिन के बारे में भी कह रहे हैं कि पहले ही दे दी गई थी। साहिल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, बात की जाए इंसुलिन की, जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर इंसुलिन दी गई क्योंकि उनका शुगर लेवल जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये बताया जा रहा है कि 370 के आसपास जो शुगर लेवल था वो पहुंच चुका था, इसलिए उनको इंसुलिन दी गई है। लेकिन इस पर आधिकारिक जो पुष्टि वो होना बाकी है, क्योंकि अभी डीजी तिहाड़ ने साफ तौर पर यह कहा था कि डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि शुगर के पेशेंट को इंसुलिन समय पर देनी है, किस समय देनी है उनको इंसुलिन, किस समय नहीं देनी है। और रही बात मेडिसिन की, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हर जेल मैनुअल के आधार पे जो केमिस्ट शॉप है वो जेल के अंदर बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स का जो पैनल तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद होता है वो पूरी तरह रोजाना 24 घंटे जो है हर पेशेंट पे मॉनिटर रखता है। बात कीजिए रेफरल हॉस्पिटल की, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, डीडी हॉस्पिटल के जो बड़ा सीनियर डॉक्टर के जो पैनल है वो भी तिहाड़ जेल में पहुंचता है। वो उन पेशेंट्स की ज़्यादा चेकअप करता है जिनका शुगर लेवल हाई होता है। तो तिहाड़ डीजी ने यही जानकारी दी कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल की जो शुगर लेवल थी वो बढ़ी, तो बीते दिनों एक डॉक्टर का जो पैनल था वो तिहाड़ जेल में पहुंचा था, उनका पूरा जो चेकअप था वो किया गया था। लेकिन अब ये जानकारी निकल के सामने आई कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई है। जी, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल इंसुलिन दी गई है केजरीवाल को और अब ये देखना होगा ये कितना सच है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजौरी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि एक महीने में तीसरी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक टारगेट किलिंग की वारदात सामने आ रही है। पुलिस और सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है राजौरी में, जहां सरकारी कर्मचारी की हत्या के बाद से ही यह सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है क्योंकि मोहम्मद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी थे और उनको भी निशाना बनाया गया। और इससे पहले 2 और घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आतंकियों की घुसपैठ की जहां पूरी कोशिश है उसे रोकने में, जहां सुरक्षा बलों की ओर से पूरी कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ टारगेट किलिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है ताकि इस तरह की घटना एक बार फिर से न बढ़े। रज़ीक की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये लोग वो थे जो उस वक्त मौजूद थे जब ये हुआ। मैडम, आप कहाँ पे थे जब ये सब हुआ? कहाँ पे थे जब ये हुआ? अंदर था सारा। अंदर थे? अंदर था। हुआ था, बता पाए? रोटी खा बैठा था मुझसे, बाहर आया है 2 बंदा आए हैं, टीओ वाला लाल सेन की पार्टी का बंदा आया है, टीओ वाला बाहर बुलावे लाल सेन। वो रोटी खा कहने लगा तू रो कौन चले नाल हुए गए, कहने लगा रोटी बनाओ, तब रोटी बनाओ, हम पार लो अंदर खोलो है बंद है, हम उस अंदर चले हैं, तब रोटी बनाओ। अभी कहने लगा रोटी बनाओ, 15 बंदा ही जिसला 15 बंदा क्यों ला मगर हुई दौड़ी में क्यों 15 टीओ वाला नहीं होने लगा। मगर दौड़ी गेट तर बे तू ले अबू ना गेट होना पतो नहीं लगो, हम गेट तर गया लगे गेट बंद होगा ही नहीं था, जिचर पूछता आगे मार गया। मैडम, उन लोगों को आपने देखा था जो 2 लोग आए थे, कहते उनके पास हथियार थे? देखियो
एक को देखा था? एक देखे। उनके पास क्या था? हथियार, बैग कुछ था? बैग तो पेंट कमीज लगी हुई थी, तक बाहर रखा था। हथियार थे उनके पास? हथियार नहीं दिशा, बैग तो देखा। अच्छा लायो था। एक और जो आपके देवर हैं उनको भी गोली लगी? हाँ, उनके भी गोली लगी है लात पर। रज़ीक तो जी, कल रात को क्या हुआ था? आपको क्या सुनाई दिया? कहाँ थे आप? कल दिहाड़ी बच्चों मेरो ड्यूटी थो रजौरी रात कल दिहाड़ी थो के धर्मशाल बिच उतो आयो ड्यूटी तो आयो कार आयो इत आन का जान दी है परम सीध में देगा मुर्गा खादी रोटी खा के एक बंदो आयो लोगों कहने बाहर कोई बंदा आया हुआ है तो तुमने सदे लगा। रोटी हमने नहीं थी खादी, मेरा बच्चा ने खादी थी, मैं नहीं थी खादी, ना बाल बच्चा उसका ने खादी थी। जिसा आया इसो आया बाहर उमी नालो ना उसकी कार आ ली, उसका बच्चा भी निका, 2 बच्चा ही निका, 3 बच्ची इसकी निकी, वे भी नालो नाल आया। आ को बंदा है, मैं क्यों को मेजबान आ गए हूँ गई तालो खोलन पार गेट को ऊद गई हूँ मेजबान अवस्था में क्यों को मेजबान है गेट खोल गई वो जिसे गई का कोई नहीं कैद आई जिसे मैंने फैर को आवाज आया। और सीधे चले गए हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहिए। गुरसिमरन, 1 महीने के अंदर टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है, वहां पर आपने लोगों से बात की, क्या जानकारी इस समय है, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त हम शहादरा शरीफ में मौजूद हैं जहां ये वाकया सामने आया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां से हम आपको लगातार सर्च ऑपरेशन के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और इसी के साथ कुछ और सुरक्षा बलों के दस्ते जो हैं वो यहां पर आए हैं। आप देखिए, सीआरपीएफ के जो अतिरिक्त दस्ते हैं उन्हें बुलाया गया है क्योंकि इन ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया जा रहा है, पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बल, इससे पहले भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस भी आई थी, अब जो सीआरपीएफ है उसकी अतिरिक्त जो कंपनियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं ताकि पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जा सके। क्योंकि आप देखिए, वो ठीक ये जो पहाड़ी पे पूरा इलाका आपको दिख रहा है, इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जाना है क्योंकि माना जा रहा है कि जो संदिग्ध आतंकी थे, पुलिस के अगर जो एक वक्तव्य जारी किया गया उसकी माने तो एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि जो अटैकर्स थे, जो हमलावर थे, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आप वो घर देखेंगे तो वो घर है जो रज़ीक का, जिसे कि निशाना बनाया गया। कल देर शाम 8:30 बजे परिवार वालों की माने, उनकी मां और उनकी पत्नी ने रिपब्लिक भारत से जो बात की है उसमें उन्होंने बताया कि 2 लोग वहां पर आए थे, उन्होंने उन्हें बाहर बुलाया, दोनों के लंबे बाल थे, उनके कंधे पर पिट्ठू बैग थे और उन्होंने रज़ीक पर फायर किया और उसके साथ साथ उसके भाई ताहिर को भी पैर में चोट आई है। अब आप देखेंगे पूरे इलाके में भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। जिस कोने पे भी सरजीवन जो है ये कैमरा लेकर जाएंगे, आपको वहां पर सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती देखने को मिलेगी क्योंकि इलाके में खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि उन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और यही कारण है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल हर मिनट यहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो एसओजी की टीम्स जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं एडिशनल रीइंफोर्समेंट को लाने के लिए, उसके बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तमाम आला अधिकारी पुलिस के जो हैं वो माना जा रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही यहां पर होंगे। जिला के जो अधिकारी हैं, बिल्कुल गुरसिमरन, आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो जानकारी है आप वहां पर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने पप्पू पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पप्पू को वोट मत देना।